अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलर डाई के बारे में मुख्तलिफ अहबाब ने काफ़ी सवालात किए थे। कलर डाई के मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ कर दूँ, एक तो जो ब्रांड आपको मैच हो, तबीयत को अमूमन वही रखना चाहिए। आए दिन ब्रांड बदलने से कलर डाई एलर्जी हो जाएगी। जो अहबाब कलर डाई करते हैं, कोई नया कलर मिल गया, अभी किसी ने बहुत सिफारिश की कि भाई मैं फ्रांस से लाया हूँ, जर्मनी से लाया हूँ, ये वो है। अब उसको यूज़ करने से पहले उसका थोड़ा सा मिक्सअप करके उसका जो ऑक्सीडाइज़र होता है वो मिला के कोनी के नोक पे लगा लें। 20 मिनट वेट कीजिए। अगर कोई एलर्जी, जलन, इन्फेक्शन नहीं आया तो फिर बेशक वो नई प्रोडक्ट जो फ्री में मिली है ना, फ्रांस वाले दोस्त ने भेजी है, ऑस्ट्रेलिया वाली ने भेजी है, तो लगा लीजिएगा। वैसे अमूमन कोशिश करें कि ये आपका जो ब्रांड है वो चेंज ना करें, उससे डेफिनेटली एलर्जी हो जाती है। दूसरी बात ये कि जितना भी कलर डाई सिस्टम होता है इसमें आयरन ऑक्साइड जरूर होता है, यानी आयरन की कोई भी फॉर्मेलिटी इसमें जरूर भरी हुई होती है। इवन के जो कीमती तरीन जो मेहंदी होती हैं कि भाई इसका रंग बहुत अच्छा आता है, फलाने ब्रांड की इसका रंग बहुत अच्छा आता है, उसमें भी आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है, उसका रंग तभी अच्छा आता है। वरना कोई कलर वलर, मेहंदी का रंग तो ऑरेंज होता है, लाल और ब्लैक के करीब तर और डार्क रेड, सारा कलर मिक्सिंग होता है। असली मेहंदी या तो आपको सिंध के इलाके मीहड़ से मिल जाती है, या फिर आपका पंसारी से ले तो उसको बोले खौरदन वाली दो, हमको खानी है, ये नहीं बताना कि हमको लगानी है, ठीक है, उसको बोलना खानी है, तब वो आपको असली वाली दे देगा। वरना मेहंदी में भी मिक्सिंग होती है, बता के लेंगे तो चीज़ अच्छी मिल जाएगी। तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई। फिर दूसरी बात ये हो गई कि अक्सर लोग कहते हैं जी कलर डाई करके एलर्जी हो गई, या हम तो कोई भी ब्रांड यूज करें तो भी जनाब अली सर में एलर्जी हो जाती, या जहां भी यूज करें वहां पे एलर्जी हो जाती। तो ऐसी सूरत में अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में एक बाबा जी थे, वहां तो विच डॉक्टर कहते हैं, बड़े ज्ञानी और महाराज किस्म के आदमी थे वो, तो एक तेल देते थे, तो लोग वो तेल जनाब अली वो कलर डाई करने के बाद, नहाने के बाद वो तेल लगाते थे। अब मैंने कहा यार तेल से तो पता ही नहीं पड़ेगा बाबा जी ने अंदर मिलाया क्या। तो खैर वो अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि बाबा जी के दिल में खैरात बांटने का हौसला पैदा फरमा दे। तो फिर पूछा बाबा जी से, तो बाबा जी ने कहा मैंने किसी को ये राज देना तो नहीं था, तुझे मैं दे रहा हूँ। तो बाबा जी ने ये बताया कि जनाब अली वो जो लाल नमक होता है, जाता तो पाकिस्तान से ही है पूरी दुनिया में, लाल नमक जो होता है, मैं उसको जैसे कि 1 किलो लाल नमक है, उसको 5 किलो पानी में हल कर लिया। जब वो हल हो गया तो उसमें 5 किलो सरसों का तेल मिला देता हूँ और फिर उसको पका लेता हूँ, तो सारा पानी गायब हो जाता है, नीचे पाउडर थोड़ा सा रह जाता है और बाकी जो तेल है मैं वो भरता हूँ। तो मैं तो इसको प्रोडक्ट को मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने डायरेक्ट लोगों को बताया, कहीं भी कोई एलर्जी की बहुत ज़्यादा शिकायत आई तो मैंने कहा सीधा सीधा लाल नमक से नहा लो। यानी कि 1 बाल्टी जो पानी है उसमें आपने 1 बड़ा चम्मच लाल नमक, अगर पानी नीम गर्म हो तो ज़्यादा फायदा होता है, इससे ज़िंदगी में इजाफा होता है, हल्का नीम गर्म हो। 1 बड़ा चम्मच जो है लाल पीसा नमक, सस्ता है पाकिस्तान में, 30-40 रुपए किलो कराची में मिलता है, बाकी इलाकों में कुछ महंगा है, खाइमखा में महंगा है, हालांकि पैदावार है पाकिस्तान की। बहर वो 1 बड़ा चम्मच जो है 1 बाल्टी पानी में आपने हल कर लिया, उससे नहा लिया, तो यकीन करें बाद में किसी को खाइमखा का वहम है तो वो और पानी से भी नहा ले, साफ पानी से भी नहा ले। अगर लाल नमक डाला है तो ये एलर्जी से महफूज होता है और खौरदन ग्रेड होता है, और इसके फ़ायदे चूँकि बहुत ज़्यादा है स्किन पे, तो लिहाजा इसको बाद मर्जी किसी और साफ़ पानी से नहाए नहीं नहाए, बाहर एलर्जी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो तेल नहीं बनवा रहा आपसे, हाँ ठीक है, आपने अगर प्रोडक्ट बनानी है, अभी प्रोडक्ट बनाने में लाल नमक बेचोगे कितने का, कोरियर का खर्चा कितने निकलेगा, पैसे क्या निकालोगे, तो फिर बेशक तेल बना लेना। लेकिन ये कि आम तौर पर आप अपने नहाने की बाल्टी में 1 बड़ा चम्मच लाल पिसा नमक डाल के हल करके उससे नहा लेते, तो कलर डाई के बाद या सर धो लेते हैं जो भी है, तो फिर आपको एलर्जी नहीं होती। बिल्कुल पक्की बात है, लाल नमक दुनिया में हर पंसारी से मिल जाता है। लाल नमक को रेड सॉल्ट भी कहते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, गुलाबी नमक भी कहते हैं। अक्सर लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता, तो वो जो गांव देहात में जो होता है ना आपका बकरा, बकरी, दुम्बा, गायें, उसके आगे इतना बड़ा जो लाल नमक होता है ना पिंक सॉल्ट, उसी को पिंक सॉल्ट कहते हैं, उसी को लाल नमक कहते हैं। तो वो होता है ताकि जानवर खाना खाता रहे तो उस पर भी जबान मलता रहे, तो उसका हाजमा अच्छा रहे, तो भूख लगती रहे, तो इतना मोटा चौड़ा हो जाए तो मार्केट में रेट उसके अच्छे मिले, या बकरी है तो दूध ज़्यादा दे वगैरह वगैरह, ठीक है, हाजमा अच्छा रहे ना, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा रहे, हो पिसा हुआ ताकि हल आसानी से हो जाए। और ये पंसारियों से भी पिसा हुआ मिल जाता है, और आजकल तो पहले तो 90% पब्लिक इससे वाकिफ नहीं थी, लेकिन अभी 95%
90% 95% लोग इससे वाकिफ़ हो चुके हैं लाल नमक से अभी गुज़श्ता 2-2.5 साल में। वरना पहले तो नाकदरी की इंतहा थी कि सोने जैसी कीमती चीज़ पाकिस्तान से जा रही है, पूरी दुनिया में बिक रही है, हमारे वालों को पता ही नहीं था। पता भी था तो इतना कि बकरे के आगे रख देना है, बकरी के आगे रख देना है, दुम्बे के आगे रख देना है, इसके अलावा नहीं पता था लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि एलर्जी ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा जनरल सी एक बात, अक्सर लोग कहते हैं खामखा की खारिश हो रही है, तो ऐसी सूरत में भी अगर बड़ा चम्मच लाल नमक से नहा लिया तो खारिश फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। ज़रूर करके देख लीजिएगा। अल्लाह फ़ायदा दे दे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।